हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट तक। अब इस वीडियो में इसके आगे बात करेंगे और सॉल्व करते हैं। क्लास 12 के लिए 3.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सम 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। ये दोनों मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर के हैं और क्या करना है कि दोनों को ऐड करना है, सम करना है। सम का साइन यहाँ दिया हुआ है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको आगे और देखते हैं क्या फाइंड आउट होता है। मैट्रिक्स इसको ये मैट्रिक्स है और ए प्लस बी लिखते हैं। तो ए प्लस बी कहते हैं तो मैट्रिक्स ए का A11 एलिमेंट जो है मैट्रिक्स बी के B11 एलिमेंट के साथ ऐड होगा। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये एलिमेंट है तो इसके साथ ये वाला एलिमेंट ऐड होगा प्लस 2ab। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc ये वाला एलिमेंट ऐड होगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। दोनों को सम करना है तो सम होगा तो माइनस साइन के साथ माइनस 2ac। और अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मीन्स ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये हमारा ऐड हो गया। ए प्लस बी इक्वल टू हम क्या देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये क्या होता है, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल प्लस 2bc ये भी बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac मीन्स ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हमारा सम ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू ये फाइंड आउट हो गया। सही है, जो कि ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2। सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चंस। बोर्ड में 12th क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। इसको भी हमें वही कंप्यूट करना है, बीच में प्लस का साइन है, सम करना है। सॉल्व करते हैं।
ये दोनों 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। तो जैसे 2x2 ऑर्डर में कैसे सेम प्रोसेस होगा, इसमें भी सेम मेथड होगा। A प्लस बी इक्वल टू, ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है, -1 प्लस 12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, प्लस 4 प्लस 7 -6 प्लस 6, 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि मिक्स ना हो। 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4। अब इसको वर्क कर देते हैं, मैट्रिक्स के अंदर का जो वर्क है कैलकुलेशन। -1 प्लस 12 प्लस 11 हो गया, 7 प्लस 4 11 हो गया, -6 प्लस 6 0 हो गया, ये 3x3 ऑर्डर का ही है। 8 प्लस 8 16 हो गया, 5 प्लस 0 5 हो गया, ये 16 प्लस 5 21 हो गया, 2 प्लस 3 5 हो गया, 8 प्लस 2 10 हो गया, 5 प्लस 4 9 हो गया। तो ये हो गया हमारा 3x3 ऑर्डर का A प्लस B का सम ऑफ मैट्रिक्स। इलेवन 0 16 5 21 5 10 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। बहुत जल्द कैलकुलस शुरू करेंगे, क्योंकि कैलकुलस एक बड़ा सेक्शन है मैथमेटिक्स का, बोर्ड में अच्छा मायने रखता है, अच्छा वैल्यू देता है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x अगेन cos स्क्वायर x। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सम sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। सॉल्व करते हैं इसको। cos स्क्वायर sin स्क्वायर जो है ट्रिगोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करके मैट्रिक्स बनाया गया है। तो देखते हैं, मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B इक्वल टू, अब ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। ये दोनों मैट्रिक्स जो है 2x2 ऑर्डर के हैं। A प्लस B इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। यहाँ थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा और करते हैं। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, ये फार्मूला होता है ट्रिगोमेट्री में। तो ये देखते हैं कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर मीन्स वही है, पहले cos का फॉर्म लिखा हुआ है, उसके बाद sin हुआ है। यहाँ sin स्क्वायर x प्लस cos, ये
चारों एलिमेंट जो है ये 2 × 2 मैट्रिक्स में ये सेम है। a प्लस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1। इसको चाहे तो हम ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वैसे भी लिख सकते हैं। पहले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 × 2। तो क्या देखते हैं 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। मीन्स a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा क्या 1 1 1। इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 1 1 1 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का फर्स्ट है कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट्स। कंप्यूट द इंडिकेट्स प्रोडक्ट्स। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो है क्या गिवन है ए बी माइनस ए माइनस बी ए 2 × 2 ऑर्डर का है मैट्रिक्स। और सेकंड मैट्रिक्स क्या है ए बी, ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो। फर्स्ट रो में क्या है ए बी, सेकंड रो में क्या माइनस बी ए। ये फर्स्ट मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स भी क्या है फर्स्ट रो में ए बी और सेकंड रो में बी ए। ठीक है, ए बी 2 × 2। एक छोटा सा जानकारी है जो प्रोडक्ट के लिए क्या होता है कि m क्रॉस n दोनों मैट्रिक्स का या तो सेम होना चाहिए, या तो 2 2 ऑर्डर का होना चाहिए, या 3 3 ऑर्डर का होना चाहिए, या फिर फर्स्ट मैट्रिक्स ए का कॉलम और मैट्रिक्स बी का रो इक्वल होना चाहिए। उसके बाद जो फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम होगा उस ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड आउट होगा। तो इसमें तो सेम है तो सेम ऑर्डर का फाइंड आउट होगा। जब सेम ऑर्डर के नहीं रहते हैं तो वैसा भी केस आएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे, वैसे केस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे उसमें किस वे में काम करते हैं। ठीक है, पहले हम इसको करते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स ए है इनटू मैट्रिक्स बी। तो हम क्या कैसे सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट जो है मैट्रिक्स ए माइनस बी ए, ये सारे 2 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स जो है ए बी बी ए, तो इस मैट्रिक्स का कॉलम, मैट्रिक्स बी का कॉलम और मैट्रिक्स ए का रो मल्टीप्लाई होगा। ईच एलिमेंट ईच मीन्स फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट रो के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, रो के सेकंड एलिमेंट से कॉलम के सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई हुआ, और आपस में ये सम होगा, ऐड होगा। तो a इंटू ए प्लस बी इंटू बी हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई हुआ सेकंड रो में माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। अब ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब ये रो, ये कॉलम
और फिर इस रो में मल्टीप्लाई होगा। तो a इंटू बी प्लस b इंटू ए, अगेन सेकेंड रो में माइनस b इंटू बी प्लस a इंटू ए, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। तो a इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए बी प्लस बी ए, और ये हो जाएगा माइनस बी ए प्लस ए बी, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहां लिखते हैं सॉरी, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, क्वेश्चन लिखते समय वो मिस हो गया है। तो यहाँ माइनस साइन है, तो जहाँ जहाँ इससे मल्टीप्लाई हुआ है उस एलिमेंट में वहाँ वहाँ क्या होगा कि माइनस साइन आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इससे फर्स्ट में तो a इंटू बी माइनस, और ये हो जाएगा b इंटू एस, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस बी इंटू माइनस बी, और ये a इंटू ए, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो a इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए बी माइनस ए बी प्लस बी ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये वाला एलिमेंट भी हमारा जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये हमारा थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1 2 3, ये कॉलम मैट्रिक्स है 3 इंटू 1 ऑर्डर का, और 2 3 4 ये रो मैट्रिक्स है 1 इंटू 3 ऑर्डर का, मीन्स सिंगल रो और थर्ड कॉलम है, इसमें थर्ड 3 रो है और सिंगल कॉलम है। तो हम क्या बोल रहे थे पहले वाले क्वेश्चन में कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए है, मीन्स 3 इंटू 1 है, और सेकेंड वाला 1 इंटू 3 है, मीन्स फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो सेम होना चाहिए ये चीज, तो मैट्रिक्स फाइंड आउट होगा, मैट्रिक्स पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स पॉसिबल होगा इससे। आइए इसको सॉल्व करते हैं फिर। सॉल्व a इंटू बी इक्वल टू क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है कॉलम से इसके सारे रो में मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 1 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 2। अब सेकेंड कॉलम से सारे में मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 3 2 इंटू 3 3 इंटू 3। अब थर्ड कॉलम से क्या होगा, सारे रो में मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 4 2 इंटू 4 3 इंटू 4। तो ये हो जाएगा a इंटू बी इक्वल टू 2 3 4 4 6 8, और
6 और 6 ये 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 4 12। तो 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड आउट हुआ एक सिंगल कॉलम मैट्रिक्स और सिंगल रो मैट्रिक्स का यूज करके। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 2 3 4 4 6 8 6 9 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन जो है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 माइनस 2 2 3 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और मल्टीप्लाई मैट्रिक्स भी इक्वल टू 1 2 3 2 3 1। ये 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1। ठीक है, तो हम क्या बोले थे कि 2 इंटू 2 ऑर्डर और 2 इंटू 3 ऑर्डर। फर्स्ट मैट्रिक्स मीन्स मैट्रिक्स ए का कॉलम और मैट्रिक्स बी का रो सेम होना चाहिए, तो रिमेनिंग फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम के इक्वल ऑर्डर का मैट्रिक्स पॉसिबल होगा प्रोडक्ट का। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इस ऑर्डर का मैट्रिक्स के साथ आएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ए इंटू बी इक्वल टू 1 इस कॉलम से इस रो में 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2, सेकेंड रो में 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, और सेकेंड कॉलम से 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। थर्ड कॉलम से मीन्स इससे 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1, और ये 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। ये क्या है, 2 इंटू 3 ऑर्डर का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट हो गया है। ए इंटू बी इक्वल टू 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 2 4, और ये माइनस प्लस माइनस 4 हो गया। ये 2 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया। ये वाला एलिमेंट 2 हो गया, 1 इंटू 2 माइनस 6, माइनस 2 इंटू 3 6 हो गया। 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 3 इंटू 3 9 हो गया। ये हो गया 3 माइनस 2, ये 2 इंटू 3 6 प्लस 3, 2 इंटू 3 ऑर्डर। ए इंटू बी इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 प्लस 6 8, 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 प्लस 9 13, 3 माइनस 2 1, 6 प्लस 3 9। 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। -3 -4 1 8 13 9, ये हमारा जो है आंसर हो गया इस मैट्रिक्स का। इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है 3 इंटू 3 ऑर्डर का, -1 4 -6 8 5 वो हम ऐड वाला एलिमेंट ले लेंगे 2 3 4 3 4 5 4 5 6 2 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 into 1 minus 3 5 0 2 4 3 0 5। अब सॉल्व करते हैं इसको। ये भी प्रोडक्ट है 3 इंटू 3 ऑर्डर का, 3 इंटू 3 ऑर्डर का। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का ही आएगा। ठीक है, इसके कॉलम से मैट्रिक्स फर्स्ट के रो में मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3 ये हो गया। अब सेकेंड रो में 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। ये फर्स्ट कॉलम का वर्क हम कंप्लीट कर चुके हैं। और सेकेंड कॉलम से अगेन फर्स्ट रो से स्टार्ट होगा। अब इस कॉलम के सारे एलिमेंट इसी वे में लिखे जाएंगे। मीन्स इस कॉलम का 2 इंटू -3 प्लस, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, कैलकुलेट करने में सही रहेगा, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 4 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 3 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 3 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। सेकेंड 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। सेकेंड कॉलम का वर्क कंप्लीट हो गया। थर्ड कॉलम से आते हैं, अगेन फर्स्ट रो से स्टार्ट होगा। 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 3 इंटू 4 2 इंटू 5। ठीक है, अब सेकेंड 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 3 इंटू 5 4 इंटू 4 5 इंटू 5। अब थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5 4 इंटू 5 4 इंटू 5 5 इंटू 4 5 इंटू 4 6 इंटू 5 6 इंटू 5। ये थोड़ा लंबा गया क्योंकि 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं इसमें, सारे मीन्स 9 एलिमेंट है और 9 एलिमेंट को ऐड भी मल्टीप्लाई करके ऐड भी करना है इसमें। तो a इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा, कैलकुलेट करते हैं अब 2 इंटू 1 2 प्लस 0 3 इंटू 0 प्लस 12 ये 3 प्लस 0 प्लस 15 4 प्लस 0 प्लस 18 6 3 जा 18। अब इसमें आते हैं -6 प्लस 6 प्लस 0 ये -6 ये +6 हो गया, -9 प्लस 8 प्लस 0 -12
प्लस 10 प्लस 0 और ये 10 10 प्लस 12 प्लस 20 फिर 15 प्लस 16 प्लस 25। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट 20 प्लस 20 प्लस 30 3 इंटू 3 ऑर्डर का। अब क्या करते हैं हम इसको यानी ऐड करके लिखते हैं 2 प्लस 0 प्लस 12 ये 14 हो गया, ये 18 हो गया और ये हो गया 4 प्लस 18 22 हो गया। ये -6 प्लस 6 0 हो गया और -9 प्लस 8 -1 हो गया। -12 प्लस 10 -2 हो गया। 20 प्लस 12 प्लस 10 तो 10 प्लस 12 22 और 20 मीन्स 42। ये हो गया 25 और 15 30 40 और 16 50 56 और ये 20 20 40 और 30 70। तो ये हमारा जो है 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड आउट है। A इंटू बी मैट्रिक्स का ये हमारा रिजल्ट हो गया। 14 80 22 0 -1 -2 42 7 56 70 ये हमारा रिजल्ट रहा 3 इंटू 3 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, इसको इरेज करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 2 1 3 2 -1 1 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये है 1 0 1 -1 2 1 ये है 2 इंटू 3। तो क्या होगा ये रिजल्ट क्या देगा मैट्रिक्स जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 2 इंटू 3 मीन्स मैट्रिक्स पॉसिबल है 3 इंटू 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। सॉल्व करते हैं अब इसको भी। मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B इक्वल टू इसके कॉलम से इसके रो में मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 -1 इंटू 1 प्लस ये भी माइनस है और इधर भी माइनस है 1 इंटू -1 और अब इस कॉलम से इसके रो में 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 -1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। अब थर्ड कॉलम से इस कॉलम से वापस फर्स्ट रो से 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स फॉर्म हो गया यहाँ। A इंटू बी इक्वल टू 2 इंटू 1 2 -1 इंटू -1 -1 प्लस -1 हो जाएगा माइनस प्लस माइनस होता है 3 इंटू 1 3 -2 -1 और -1
ये भी -1 हो गया और ये भी -1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ आते हैं 0, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2, ये -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये क्या हो जाएगा 1, ये भी 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये 2 4 2, ये 3 5 0 3 5 0, 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स 5 नंबर क्वेश्चन का 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आंसर हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर में एक और क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। आप लोगों को जो भी इसमें समस्या हो कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उसको देखूंगा, सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है। 3 -1 3 -1 0 2, 2 इंटू 3 ऑर्डर है, और ये है 2 -3 1 0 3 1, ये 3 इंटू 2 ऑर्डर है। मीन्स पॉसिबल है मैट्रिक्स इसका 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। यस, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट होगा रिजल्ट में। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको भी। a इंटू बी इक्वल टू इसके कॉलम से इसके रो में ऐसे चलता है। 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, और सेकेंड कॉलम से फर्स्ट रो में 3 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू 1, और ये -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। a इंटू बी इक्वल टू 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 -1 इंटू 1 1, और इधर प्लस है तो -1 हो गया। 3 इंटू 3 9, ये -1 इंटू 2 -2 प्लस 0 प्लस 6 -9 3 इंटू -3 -9 प्लस 0 प्लस 3, 2 इंटू 2 ऑर्डर है, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 इंटू 3 -1 इंटू -3 मीन्स +3 प्लस 0 प्लस 2, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 - 1 5, 5 प्लस 9 14 हो गया, -2 प्लस 6 4 हो गया, -3 प्लस
-9 प्लस 3 -6 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया। 2 इंटू 2 ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स है 14 -6 5 4 5, सही है आंसर। तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, और बहुत सारा भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। थैंक यू। प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और शेयर भी कर दीजिए।